हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये एक छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। साथ ही ये न्यूज़ आपको अवेयर करेगी, आपको सावधान करेगी कि जो ऑनलाइन टिकटिंग होती है, जो ऑनलाइन टिकट बेचे जाते हैं, उसमें कई बार लोग फेक टिकट बेच देते हैं और जिसको टिकट बेचा जाता है वो मुसीबत में फंस जाता है। तो अगर आप कहीं घूमने जाओ, फॉर एग्जांपल ताजमहल घूमने जाओ, तो वहाँ कोई आपको फेक टिकट नहीं बेच दे, इसके लिए आपको सावधान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। FIR अगेंस्ट 2 फॉर सेलिंग फेक ऑनलाइन टिकट्स फॉर ताज। क्या मतलब हुआ? FIR का अर्थ होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ, 2 दो के, फॉर सेलिंग बेचने के लिए, फेक का मतलब फर्जी, ऑनलाइन टिकट फॉर ताज मतलब ताजमहल घूमने जाने वाले लोगों को फर्जी टिकट बेचने के लिए 2 लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। आगरा से न्यूज़ है, एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड। एक FIR रजिस्टर्ड का मतलब होता है दर्ज किया जाना। तो एक FIR दर्ज की गई है अगेंस्ट 2 पीपल, 2 लोगों के खिलाफ, एट द आगरा टूरिज़्म पुलिस स्टेशन। आगरा के टूरिज़्म पुलिस स्टेशन में, टूरिज़्म का मतलब होता है पर्यटन, ठीक है। फॉर अलेजली सेलिंग, कथित तौर पर सेलिंग बेचने के लिए, फेक ऑनलाइन टिकट्स, फर्जी ऑनलाइन टिकट, टू टूरिस्ट्स, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक, पर्यटकों को, विजिटिंग ताजमहल, जो ताजमहल देखने के लिए आए हुए थे। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, है नहीं। तो पुलिस ने कहा कि जो टूरिस्ट ताजमहल देखने के लिए आए थे, तो उनको फर्जी ऑनलाइन टिकट बेचने के लिए 2 लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई है। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। ये घटना घटित हुई वैन, जब एक ग्रुप ऑफ 20 टूरिस्ट, जब एक ग्रुप, कितने, 20 टूरिस्ट का, 20 पर्यटकों का एक ग्रुप, फ्रॉम उज्जैन, जो कि उज्जैन से था, हु हैड परचेज्ड, जिन्होंने खरीदे थे, टिकट्स फ्रॉम ए लोकल पेठा शॉप। लोकल मतलब स्थानीय, पेठा शॉप, क्योंकि आगरे का पेठा मशहूर है, तो पेठा शॉप पे जो है टिकट भी बिकते होंगे, तो उन्होंने एक पेठा शॉप से जो है टिकट खरीदे थे। वर स्टॉप्ड, तो उन टूरिस्ट को स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में ASI बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व, तो ASI के द्वारा उन टूरिस्ट को रोक दिया गया। ASI ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, यानी कि ASI के अधिकारियों के द्वारा उन पर्यटकों को रोक दिया गया एट द ईस्टर्न गेट, ताजमहल के पूर्वी गेट पर। द टूरिस्ट वर अलेजली चार्ज, वो जो टूरिस्ट थे उनको चार्ज किया गया, कितना, ₹60, 60 रुपये पर टिकट, एक एक टिकट के हिसाब से। तो जिन टूरिस्ट को रोका था तो फिर उन पे 60 रुपये चार्ज किया गया। वाइल, जबकि द ऑफिशियल प्राइस इज़ ₹40, जबकि जो ऑफिशियल प्राइस है, यानी कि जो आधिकारिक, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक या सरकारी, जो आधिकारिक प्राइस है वो कितना है, 40 रुपये, ठीक है। तो 3 टूरिस्ट, 3 पर्यटक वर थे डिटेन्ड, डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लिया जाना। तो 3 टूरिस्ट को जो है हिरासत में ले लिया गया एट द गेट, गेट पर। लेटर, बाद में, लॉजिंग ए कंप्लेंट, कंप्लेंट शिकायत, लॉज का मतलब दर्ज कराना, बाद में एक शिकायत दर्ज की गई अगेंस्ट द सेलर, सेलर विक्रेता, तो जो टिकट बेचने वाले थे उनके खिलाफ जो है फिर शिकायत दर्ज की गई। हु रिपोर्टेडली हरास्ड, हरास का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, जिसने तंग किया था, जिन्होंने तंग किया था, एंड बर्वली एब्यूज दैम, एब्यूज का मतलब गाली देना, और बर्वली का मतलब होता है मुंह से, यानी बोलकर। तो उन टिकट विक्रेताओं के खिलाफ जिन्होंने इन टूरिस्ट को परेशान किया था और इनको गालियाँ वालियाँ बकी थी, उनको जो है फिर उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज की गई। SHO रीना चौधरी सेड, SHO की फुल फॉर्म क्या होती है? SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर रीना चौधरी ने कहा, ऑन बेसिस ऑफ द कंप्लेंट, ऑन बेसिस, बेसिस का मतलब आधार,
ऑफ द कंप्लेंट, शिकायत के आधार पर रिसीव्ड, जो हमें प्राप्त हुई है, यानी कि जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट 2 लोकल रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, 2 स्थानीय निवासियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और उनके नाम हैं हेमू एंड शानू अंडर IPC सेक्शन 420। अंडर IPC का क्या फुल फॉर्म होता है? IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, और हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। सेक्शन, धारा, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 जो कि चीटिंग के लिए होती है, धोखाधड़ी करने के लिए होती है, तो उसमें इन लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। 504 धारा इन पे लगाई गई है, जो होती है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। देखिए, आपको ये जो है, ये जो कोई लीगल इन्फॉर्मेशन है, जो लीगल जानकारी है, ये भी होनी चाहिए, यानी कि कौन सी धारा में कौन सी धारा किस बात के लिए लगाई जाती है, किस अपराध के लिए लगाई जाती है। तो 504 जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है इंटेंशनल इंसल्ट, जानबूझकर किसी को अपमानित करना, विद इंटेंट टू प्रोवोक का मतलब भड़काना, ब्रीच ऑफ द पीस, शांति भंग करना या मतलब विवाद को भड़काना और जानबूझकर किसी की इंसल्ट करना, इसके लिए होती है 504। एंड 506 और 506 धारा भी उन पर लगाई गई है, और 506 धारा जो होती है वो क्रिमिनल इंटेंशन के लिए होती है, यानी कि आपराधिक इंटेंशन, इरादा, यानी कि उन लोगों को लेकर कोई अपराध करने का इरादा था, इसके लिए जो है 506 धारा लगाई जाती है। द मैटर इज बीइंग क्या है? प्रोब का मतलब होता है जांच करना। द मैटर इज बीइंग प्रोब्ड, मामले की जांच की जा रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाते समय थोड़ा सा कुछ ग्रामेटिक चीज़ें भी वहाँ पे बता दिया कीजिए। तो ये जो लास्ट का सेंटेंस है, द मैटर इज बीइंग प्रोब्ड, तो ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। हालांकि इसमें बाई कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। द मैटर इज है बीइंग प्रोब्ड, जांच किया जा रहा, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसकी पैसिव वॉइस है, समझ रहे हो। तो मामले की जांच की जा रही है। अब इसमें चाहे बाद में आप लिख दो बाई पुलिस के द्वारा की जा रही है नहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस जब होगा तो उसमें बाई ही आएगा, हमें उसका सेंस देखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और उसी से हमें पता लगेगा कि ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। तो मामले की जांच की जा रही है, ये सेंटेंस जो है अपने आप में पैसिव वॉइस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये पैसिव वॉइस है। तो थोड़ा सा इसमें ये चूँकि न्यूज़ थोड़ी छोटी थी तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता पाया। जब न्यूज़ बड़ी होती है तो सारी ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो उसमें नहीं डिस्क्राइब किए जा सकते, वरना वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि कोई उसको फिर देखेगा ही नहीं। तो आपने इस वीडियो को वॉच किया, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश से रिलेटेड आपकी नॉलेज के हिसाब से और ग्रामेटिक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।